Assalamu alaikum students. I hope you are all fine. Today we will discuss short answers of chapter number 7. According to ARP हमारा फर्स्ट टॉपिक है डेंसिटी. डेंसिटी की को शॉर्ट क्वेश्चन में अगर हमारे पास आ जाए तो हम इस तरह डिफाइन करेंगे. क्वेश्चन होगा डिफाइन डेंसिटी. हम डेंसिटी की डेफिनेशन लिखेंगे, देन उसकी एग्जाम्पल मार्क करेंगे, डेंसिटी का फॉर्मूला और उसका एसआई यूनिट. ऐसा यूनिट बता देंगे. ये हमारा शॉर्ट आंसर एक कंप्लीट हो जाएगा. नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ वाटर. आपको पता है ये हमारे पास इतना, हम इसका ना सॉल्व मैथमेटिकल की हेडिंग देंगे और ये इतना मार्क करके बताएंगे. 1 लीटर की वैल्यू क्या होती है 10⁻³ क्यूबिक मीटर. तो 5 लीटर की वैल्यू क्या होगी 5 × 10⁻³ क्यूबिक मीटर. डेंसिटी की वैल्यू होती है मैस ओवर वॉल्यूम. आप मैस ओवर वॉल्यूम को डिवाइड करो तो हमारे पास वाटर की डेंसिटी आ जाएगी 1000 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर. ये इन्फॉर्मेशन जो हमें दी हुई है यूजफुल इन्फॉर्मेशन, ये एमसीक्यू में भी आपके पास आ सकती है और शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए भी आ सकती है. डेंसिटी के क्वेश्चंस को 3 तरीके से हम एडजस्ट कर सकते हैं. डेंसिटी इज इक्वल टू मैस बाय वॉल्यूम. अगर मैस फाइंड करने को कहा जाए तो वॉल्यूम इधर डिवाइड हो रहा है उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा. देन अगर वॉल्यूम फाइंड करना हो तो मैस बाय डेंसिटी. इस तरीके से ये 3 जो इक्वेशंस है डेंसिटी की, ये शॉर्ट आंसर्स में भी आ सकती हैं और एमसीक्यूज में भी. नेक्स्ट प्रेशर को हम डिस्कस कर लेते हैं. डेंसिटी है हमारे पास डेफिनेशन आ जाएगी प्रेशर की. उसके साथ हम इसकी यहाँ पे फिगर 7.8 में इसकी एग्जांपल लिखेंगे. साथ फॉर्मूला प्रेशर इज अ स्केलर क्वांटिटी. इसका एसआई यूनिट क्या है ये बता देंगे. 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर किसके इक्वल होता है पास्कल. ये सारी इन्फॉर्मेशन शॉर्ट आंसर में बताई जाएगी. नेक्स्ट हमसे पूछा जा सकता है जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज होता है उसका क्या नाम है. आप बताओगे व्हाट इज द नेम ऑफ द इंस्ट्रूमेंट दैट यूज इन मेजरिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर. तो आप बताओगे द इंस्ट्रूमेंट दैट यूजिंग इन. नेक्स्ट हम डिस्कस कर रहे थे what is the name of the instrument that measuring atmospheric pressure. तो हम उसका बताएंगे the instrument that measure atmospheric pressure are called barometer. अब आपसे पूछा जाएगा what is barometer, तो आप इसका आंसर दोगे it consists of a glass tube 1 मीटर लॉन्ग. यहां से स्टार्ट करेंगे at its base, यहां तक हम इसका आंसर करेंगे. नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आ सकता है why mercury is 13.6 टाइम denser than water. तो आप यहां से यहां तक इसका आंसर दोगे. नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आ सकता है how fan in a vacuum cleaner lowers air pressure इन इट्स बकेट. तो ये भी हमारे पास डू यू नो, ये जो साइड बॉक्सेस हैं ये भी शॉर्ट आंसर्स में हमारे पास आ सकते हैं. नेक्स्ट पेज नंबर 151 पे देख लेते हैं. क्वेश्चन है व्हेन एयर इज सक्ड थ्रू अ स्ट्रॉ विद इट्स अदर एंड डिप्ड इन अ लिक्विड. तो हम इसके ऊपर क्वेश्चन बना लेते हैं व्हाट हैपेंड व्हेन एयर इज सक्ड. तो यहाँ ये पूरा जो साइड बॉक्स है ये भी हमारे पास शॉर्ट आंसर में आ सकता है. नेक्स्ट ये हमने कल की डायरी में हमने इसको ऑब्जेक्टिव पार्ट में ऐड किया था. नेक्स्ट हम देख लेते हैं पास्कल लॉ. ये भी शॉर्ट आंसर्स में आ सकते हैं आपके पास. आप इसकी डेफिनेशन लिखोगे, इसकी डायग्राम बना दो, दैट्स इट. नेक्स्ट ये भी हमारे एआरपी के सिलेबस में ऐड नहीं है. प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है. इसमें 2 लाइंस ऐड करना जरूरी है. एन ऑब्जेक्ट सिंक इफ इट्स वेट इज ग्रेटर देन द अपथ्रस्ट एक्टिंग ऑन इट. एन ऑब्जेक्ट फ्लोट्स इफ इट्स वेट इज इक्वल और लेस देन द अपथ्रस्ट. ये 2 लाइंस पहले आपने ऐड करनी है. नेक्स्ट फिर आपने इसकी डेफिनेशन ऐड कर देनी है. इलास्टिसिटी की डेफिनेशन, ये उसकी एग्जांपल है, ये भी शॉर्ट आंसर में आ सकती है. स्ट्रेस की डेफिनेशन, उसका फॉर्मूला. क्वेश्चन आएगा डिफाइन स्ट्रेस. तो आप एक डेफिनेशन जब भी आए फिजिक्स में हमें उसकी डेफिनेशन के साथ साथ उसकी एग्जांपल, उसका फॉर्मूला, उसका एसआई यूनिट, वो स्केलर क्वांटिटी है वेक्टर क्वांटिटी है, एटलीस्ट इतना पोर्शन हमें शॉर्ट आंसर में ऐड करना चाहिए और ये करना होता है. ऐसा यूनिट बताएंगे स्ट्रेस इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. स्ट्रेन की डेफिनेशन आ सकती है. तो आप यहां से बताओगे व्हेन स्ट्रेन एक्ट्स ऑन अ बॉडी, यहां से लेकर यहां तक हम बता देंगे इस कार स्ट्रेन. इसके अलावा हमारे पास टेंसाइल स्ट्रेन की डेफिनेशन आ सकती है. वो आप यहां से बताओगे इफ स्ट्रेस प्रोड्यूसेस अ चेंज इन लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट दैट द स्ट्रेन इज कॉल्ड टेंसाइल स्ट्रेन. टेंसाइल स्ट्रेन का साथ फॉर्मूला लिखेंगे चेंज इन लेंथ ओवर ओरिजिनल लेंथ. और ये साथ लाजमी मेंशन करना है स्ट्रेन हैज नो यूनिट, इट इज अ सिंपली अ रेशियो बिटवीन 2 सिमिलर क्वांटिटीज. नेक्स्ट हुक्स लॉ, ये लॉन्ग क्वेश्चन होता है बेसिकली. अगर शॉर्ट क्वेश्चन में हमारे पास डेफिनेशन आ जाए, सिर्फ डेफिनेशन बतानी हो डिफाइन हुक्स लॉ, तो हम पिंक ब्लॉक में ये डेफिनेशन और ये मैथमेटिकल बता देंगे. नेक्स्ट हमारे पास इलास्टिक लिमिट की डेफिनेशन आ सकती है. तो यहाँ पे लिखा हुआ है विच अ बॉडी कवर्स. हम यहाँ पे चेंज कर देंगे व्हेन अ बॉडी रिकवर्स इट्स ओरिजिनल लेंथ, वॉल्यूम और शेप आफ्टर द डिफॉर्मिंग फोर्स इज रिमूव्ड. व्हेन अ स्ट्रेस क्रॉसेस दिस लिमिट इज कॉल्ड इलास्टिक लिमिट. साथ हम ये ग्राफ बना देंगे. तो ये हमारे शॉर्ट आंसर में आ जाएगा. नेक्स्ट यंग्स मॉडुलस भी हमें पता है लॉन्ग क्वेश्चन है, लेकिन अगर शॉर्ट क्वेश्चन में इन केस हमें पूछा जाता है तो हम डेफिनेशन बताएंगे. लास्ट पे हम ये फॉर्मूला बता देंगे और एसआई यूनिट बता देंगे इसका. ये भी कल हमने मार्क कर लिया था. ये भी हमारे पास एमसीक्यू क्वेश्चन में ऐड है. ये हमने आज पूरे चैप्टर के थॉरली, एक तो एक्सरसाइज शॉर्ट आंसर्स होते हैं हमारे पास. हमने अकॉर्डिंग टू एलपी जो हमारे पास टॉपिक्स हैं उनमें से हमने आज शॉर्ट आंसर्स मार्क कर लिए कि इन केस इन लॉन्ग क्वेश्चन में से शॉर्ट आंसर है तो उसको किस तरीके से अटेम्प्ट करना है और किस तरीके से प्रिपेयर करना है. आपने इनको अच्छे से लर्न कर लेना. टेक केयर, अल्लाह हाफिज.